स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हिट में। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, पॉलिटी राज्य व्यवस्था से संबंधित है, संविधान के अनुसूचियां और उसके भाग। कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन संविधान के अनुसूचियां और उसके भाग से। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इन चार विषयों में से कौन सा वो विषय है जो संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन रक्षा, दूसरा विदेशिक मामले, तीसरा रेलवे और चौथा कृषि। इसमें जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आंसर डी, कृषि। यानी कि जो भारतीय संविधान की संघ सूची है उसमें कृषि संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर जो दिया गया है वो है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। हमें बताना है कि जो हमारा संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस या वन। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आंसर ए, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के नियम निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि जो 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, उसके नियम निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, दूसरा ऑप्शन है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, तीसरा ऑप्शन है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, और चौथा ऑप्शन है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अर्थात भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के नियम जो हैं वो किसके लिए किए गए हैं, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। पहला ऑप्शन असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मणिपुर। तो संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, उसका आंसर देखते हैं। आंसर डी यानी मणिपुर। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, पंचायत राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है। जो पंचायत राज विषय है वो निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन संघीय सूची, दूसरा ऑप्शन राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन समवर्ती सूची, चौथा ऑप्शन अवशिष्ट सूची। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आंसर बी, राज्य सूची। यानी पंचायत राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल किए गए हैं, राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी जो 6ठी अनुसूची है, हमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन ए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, ऑप्शन डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आंसर बी, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो संविधान में वर्णित 11वीं अनुसूची है वो हमें बताना है इन विषयों में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नगर पालिका से, ऑप्शन बी पंचायती राज्य से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार निवारण से। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आंसर होगा आंसर बी, यानी संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है।
यानी संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। कई भाग बनाए गए हैं हमारे संविधान में जिनमें अलग अलग चीज़ों के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग ए में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 2 में या ऑप्शन डी भाग 4 में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में किए गए हैं नागरिकता से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। नागरिकता संविधान का भाग 2, मतलब कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, यानी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A और राज्य यानी संविधान का भाग 4। तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आंसर सी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो भाग 11 और अध्याय 1 पहला ऑप्शन, दूसरा भाग 11 और अध्याय 2, तीसरा ऑप्शन भाग 12 और अध्याय 1, चौथा ऑप्शन भाग 12 और अध्याय 2। हमें बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आंसर ए भाग 11 और अध्याय 1 जो है वो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन भारतीय अनुसूचियां एवं भाग से रिलेटेड जो पॉलिटी राज्य व्यवस्था से संबंधित है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।